एपिसोड नंबर 10 में हमने देखा था कि रियो को पता चलता है कि सिलिया की शादी होने वाली है और वो भी चार्ल्स से। और ये चार्ल्स वही बंदा है जिसने एपिसोड नंबर 1 में रियो को बहुत मारा था और बाद में रियो से उससे फाइट भी हुई थी जिसमें रियो जीत गया था। फिर भी चार्ल्स ने चीटिंग करने की कोशिश की थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियो उस आदमी से पूछता है आखिर सिलिया की शादी चार्ल्स से क्यों हो रही है। वो आदमी बताता है सिलिया की फैमिली पर कुछ आरोप थे और उन्हें क्लियर करने के लिए ही सिलिया की शादी चार्ल्स से हो रही है, पर यही वजह है ये तो मुझे भी नहीं पता। रियो बोलता है तो ये शादी पॉलिटिकल हो रही है, मुझे इस शादी के पीछे की वजह जाननी होगी और मुझे सिलिया से भी मिलना है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हम रियो और आयशा को देखते हैं। आयशा उससे पूछती है अब हम क्या करें। रियो बोलता है मुझे एक बार सिलिया से मिलना है और उसे चार्ल्स के बारे में पूछना है कि आखिर वो उससे शादी क्यों कर रही है। आयशा बोलती है तो चलो। रियो बोलता है नहीं, हम नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत सारा पहरा है, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होंगे और हम ऐसे नहीं जा सकते। आयशा बोलती है ठीक है, मैं अपने मैजिक से वहाँ पर जा सकती हूँ। रियो बोलता है ऐसा भी मत करना। रियो बोलता है मुझे लगता है अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो रॉयल प्लेस है, वहाँ पर सभी तरह की सिक्योरिटी होगी, इसलिए हमें कुछ सोचना होगा। आयशा बोलती है मैं किसी की भी नज़र में आए वहाँ पर जा सकती हूँ। रियो बोलता है ठीक है जाओ, पर क्या तुम्हें पता है सिलिया कौन है? तुम उसे पहचानोगे कैसे? आयशा बोलती है मैं उसे पहचान लूँगी, तुम फिक्र मत करो। हम बाद में सिलिया को देखते हैं जो वहाँ बैठकर डिनर कर रही होती है। वहाँ पर चार्ल्स और सिलिया के फादर होते हैं। चार्ल्स बोलता है मैंने वेडिंग के बारे में सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ हो चुका है। सिलिया के फादर सिलिया से माफ़ी मांगते हैं कि वो उसके शादी में नहीं आ सकते, उन्हें कुछ काम है। सिलिया बोलती है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको कोई और काम होगा। चार्ल्स बोलता है मैं आपको फादर बुला सकता हूँ ना, क्योंकि कल मेरी और सिलिया की शादी है। सिलिया के डैड मान जाते हैं। हमें पता चलता है सिलिया के डैड ड्यूक के घर के कमांडर थे, यानी कि चार्ल्स के घर के कमांडर थे, और वो अपने मन ही मन बोलते हैं माफ़ करना सिलिया बेटा, पर मैं तुम्हारी शादी से रोक नहीं सकता। मुझे पता है चार्ल्स कैसा इंसान है, यानी कि वो जानते हैं चार्ल्स कैसा इंसान है। चार्ल्स बोलता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए, बाद में मैं आप पर जितने इल्ज़ाम हैं उन सबको दूर कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सिलिया की शादी चार्ल्स से क्यों हो रही है। ये थ्योरी सच है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक ड्यूक की फैमिली इस किंगडम को छोड़कर भाग चुकी है, और ये वही ड्यूक की फैमिली है जिस फैमिली की 2 लड़कियाँ हमेशा स्कूल में रियो के साथ बुरा बर्ताव करती थी। और सिलिया की फैमिली की ये अफवाह है कि उन ड्यूक की फैमिली को भगाने में सिलिया के डैड का हाथ है, इसलिए उस अफवाह को दूर करने के लिए सिलिया की शादी ड्यूक के साथ की गई है। पर यह थ्योरी सच है या नहीं ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। हम रियो को देखते हैं जो बोलता है यह तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है जैसा मैंने सोचा था। आयशा अपने मन से ही रियो को कांटेक्ट कर बताती है मैंने सिलिया को ढूंढ लिया, वो मेन गेट के लेफ्ट वाले रूम में है। हम सिलिया को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही होती है। उसे रियो की याद आ रही होती है, इसलिए वो ड्रॉअर से रियो का लेटर निकालती है और बोलती है मैं अपनी शादी से पहले एक बार रियो से मिलना चाहती थी। फिर वो उस लेटर को चलाने लगती है, पर तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और बोलता है मैं आ गया। पर सिलिया उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि रियो के हेयर का कलर वाइट होता है। रियो अपने हेयर का कलर ब्लैक कर देता है। सिलिया उसे पहचान जाती है और उसके गले लगती है और बोलती है तुम आ गए? रियो बोलता है हाँ मैं आ गया। सिलिया बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे मिलने आ चुके हो, मुझे लग रहा है ये तो कोई सपना है। रियो बोलता है तुम्हारी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है। सिलिया बोलती है हाँ मैं कब तक बच्ची रहूँगी, अब मैं वुमन बन चुकी हूँ। सिलिया बोलती है मैं खुश हूँ तुम यहाँ पर सही सलामत आ चुके हो। रियो उससे पूछता है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें बुरा लगेगा पर मैं तुम्हें पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वो चार्ल्स कैसा इंसान है? सिलिया बोलती है हाँ। रियो बोलता है फिर तुम उससे क्यों शादी कर रही हो, वो कैसा बर्ताव करता है लोगों के साथ ये तो तुम्हें पता ही है। सिलिया बोलती है वो सिर्फ आदमियों के साथ वैसा बर्ताव करता है, वो औरतों के साथ अच्छा रहता है। फिर सिलिया रियो के पास जाती है और उससे बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझे यहाँ से भगाकर ले जाओगे? रियो कुछ भी बोल नहीं पाता। सिलिया बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। बाद में वो रियो को वहाँ से भेज देती है और रोने लग जाती है। आयशा रियो से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, कल तो उसकी शादी है। रियो बोलता है मैं उससे थोड़ी और बातें करना चाहता था। आयशा बोलती है क्या मैं तुमसे उससे बात करवाऊँ? रियो बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें कल के बारे में सोचना होगा। हम चार्ल्स को देखते हैं जो वही बंदे के साथ होता है जिसने एपिसोड नंबर 1 में
प्रिंसेस को किडनैप किया था और एपिसोड नंबर 6 में इसी ने अंडे चुराए थे। वो चार्ल्स को बोलता है आज तो तुम्हारी वेडिंग है, उसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। चार्ल्स बोलता है क्या आज रात को हम मिल सकते हैं? वो बोलता है नहीं, आज तुम्हारी वेडिंग है और आज तुम्हारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट होगी, इसलिए आज रात को हम नहीं मिल सकते, हम फिर कभी मिलेंगे। बाद में वो अपने मन ही मन बोलता है मुझे आसपास किसी स्पिरिट का एहसास हो रहा है और वो भी बहुत ताकतवर। वो आयशा की बात कर रहा होता है। वो बोलता है वो स्पिरिट यहाँ से गायब हो गई। हम सिलिया को देखते हैं जो मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और उसे बाहर बुलाता है। सिलिया जैसे ही बाहर जाती है चार्ल्स बोलता है तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और चार्ल्स सिलिया को अपने 6 वाइफ से मिलवाता है। बाद में वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं चार्ल्स की फर्स्ट वाइफ सिलिया के पास आकर बोलती है तुम 7th नंबर पर आती हो, इसलिए अपनी हद में रहना, अपनी औकात मत भूलना। और वो ऐसी ही बातें सिलिया को कहने लगती है। तभी वहाँ पर एक औरत आकर बोलती है सिलिया से मिलने प्रिंसेस क्रिस्टीना आई है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस क्रिस्टीना आ जाती है। चार्ल्स की फर्स्ट वाइफ उससे बोलती है चलिए अंदर हम बात करते हैं, पर प्रिंसेस क्रिस्टीना बोलती है मुझे अकेले में सिलिया से कुछ बात करनी है। हम देखते हैं सिलिया और क्रिस्टीना चाय पी रहे होते हैं। क्रिस्टीना सिलिया से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसकी शादी हो रही है। सिलिया बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। क्रिस्टीना बोलती है मुझे एक और बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी चेहरे की स्माइल चुरा ली। सिलिया बोलती है वो कैसे? क्रिस्टीना बोलती है पहले तुम बहुत खुश रहती थी पर अब तुम दुखी रहते हो, इसके पीछे की वजह मैं ही हूँ। सिलिया बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। हम चार्ल्स को देखते हैं जो एक बंदे के साथ होता है। वो उसे बोलता है तुम हमारे किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो और तुम्हें किंग की सॉर्ड भी कहा जाता है। आज की वेडिंग में कुछ भी गड़बड़ ना होनी पाए, ये सारी जिम्मेदारी तुम पर है। वो बोलता है आप घबराइए मत, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। हम बाद में देखते हैं चार्ल्स और सिलिया जा रहे होते हैं और उन्हें सारे लोग देख रहे होते हैं। चार्ल्स सिलिया को बोलता है तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें किस करूँगा। हम उसी भीड़ में रियो को देखते हैं। रियो आयशा को बोलता है अभी करो। आयशा जैसे रियो को कनेक्ट होती है वैसे ही सिलिया को होती है और वो सिलिया के मन में बातें करने लगती है। सिलिया उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही पर तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है। वो बोलती है मुझे यहाँ पर रियो ने भेजा है, तुम्हारी लेफ्ट तरफ रियो है। वो जैसे ही वहाँ पर देखती है वहाँ पर रियो होता है। सिलिया बहुत खुश हो जाती है और वह रोने लग जाती है। चार्ल्स उससे पूछता है आखिर तुम क्यों रो रही हो? सिलिया बोलती है ये तो बस खुशी के आंसू है। बाद में हम देखते हैं सिलिया वहाँ पर उतर रही होती है। चार्ल्स उसे हाथ देता है और बोलता है उतर जाओ। सिलिया अपने मन ही मन बोलती है मैं तो बस एक डॉल हूँ जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी कोई भी फीलिंग नहीं। बाद में वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। सिलिया जैसे ही देखती है वहाँ पर रियो होता है जो उसकी तरफ दौड़कर आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। ये एपिसोड बहुत छोटा था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं सोच रहा हूँ मैं इस एनिमे की थ्योरी की वीडियो बनाऊँ। आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं इस एनिमे की थ्योरी की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ।